अस्सलामुअलैकुम। टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को वेलकम करता हूं। आज फिर एक नई कंजंक्शन लेसन वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में जिन कंजंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सिंस, फॉर, एज, बिकॉज, क्योंकि या क्यों के सेंस में। दूसरा है आल्सो, एज वेल, टू, इवन, ईदर, भी के सेंस में। बगैर किसी कन्फ्यूजन के मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कि इन कंजंक्शन का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे किया जाता है। ये दोनों कंजंक्शन बहुत ही अहम हैं क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल हम दिन में कई बार करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों कंजंक्शन को देखते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल हम सेंटेंस में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज वेल, आल्सो, टू, इवन, ईदर, भी के सेंस में। जब भी किसी वाक्य में या बात करने में भी का सेंस आता है, मिसाल के तौर पर वो भी आता है, मैं भी जाता हूँ, वो भी नहीं आ रहा, वो भी खाना नहीं खा रहा, तो भी के जितने भी सेंटेंस होंगे वो एज वेल, आल्सो, टू, इवन, ईदर के फॉर्मेशन से हम बनाएंगे। इस कंजंक्शन को समझने से पहले इस रूल को समझना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात हम रूल की मदद से समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूल नंबर 1, आल्सो, एज वेल, टू, इनका इस्तेमाल आम तौर पर पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा, इवन का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी कि इवन का इस्तेमाल हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में करेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा देखें, ईदर का इस्तेमाल सिर्फ हम नेगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस। ये बात हम सेंटेंस की मदद से समझेंगे। जब हम सेंटेंस देखेंगे तब हम इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कहाँ पर किस कंजंक्शन को इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 2, आल्सो का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, इवन का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में, टू, एज वेल, ईदर का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिर में। दोबारा फिर समझिए, आल्सो का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, इवन का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में, और टू, एज वेल और ईदर का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिर में किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने है, मैं भी आ रहा हूँ, आई एम ऑल्सो कमिंग, आई एम ऑल्सो कमिंग, आई एम कमिंग टू, आई एम कमिंग एज वेल, इवन आई एम कमिंग। तो पहला सेंटेंस आपने देखा कि आल्सो का इस्तेमाल हमने हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम के बाद हमने आल्सो का इस्तेमाल किया, और दूसरे सेंटेंस में हमने टू का इस्तेमाल आखिर में किया। तीसरे सेंटेंस में भी हमने एज वेल का इस्तेमाल भी के सेंस में आखिर में किया। अब चौथा सेंटेंस देखें, इसमें हमने इवन का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में किया भी के सेंस में। तो आप अब इस रूल को समझ चुके होंगे कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। अब ये वाला सेंटेंस देखें, मैं भी नहीं आ रहा, इवन आई एम नॉट कमिंग, इवन आई एम नॉट कमिंग। दूसरा देखें, आई एम नॉट कमिंग ईदर, आई एम नॉट कमिंग ईदर। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इवन का इस्तेमाल हम सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में भी करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इवन का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में किया भी के सेंस में, और दूसरा हमने ईदर का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है भी के सेंस में, जैसा कि आपने देखा। सेंटेंस है, उस्मान भी नहीं आएगा, इवन उस्मान विल नॉट कम, इवन उस्मान विल नॉट कम। दूसरा सेंटेंस है, उस्मान विल नॉट कम ईदर, उस्मान विल नॉट कम ईदर। तो आप दोनों तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन ईदर का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिर में किया जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस देखें,
मैं भी सिगरेट पीना पसंद नहीं करता। इवन आई डोंट लाइक स्मोकिंग। इवन आई डोंट लाइक स्मोकिंग। दूसरी तरह से देखेंगे, आई डोंट लाइक स्मोकिंग ईदर। आई डोंट लाइक स्मोकिंग ईदर। तो आप सेंटेंस को दोनों तरह से फॉर्म कर सकते हैं। आपको भी जब भी के सेंस में सेंटेंस बनाने हो तो आप आल्सो, एज वेल, टू, इवन, ईदर का इस्तेमाल करके भी के सेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं बिकॉज, फॉर, सिंस, एज। क्योंकि के सेंस में जब भी किसी वाक्य में या बात करने में क्योंकि का सेंस आता है तो इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशन है इनको इस्तेमाल करने की, वो आगे चलकर हम देखते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सिंस का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में होता है, जबकि फॉर या एज का इस्तेमाल हम सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं और दरमियान में भी कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज का इस्तेमाल हम सिर्फ सेंटेंस के दरमियान में ही किया जाता है। इसका इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में नहीं होगा, आखिर में भी नहीं होगा, सिर्फ दरमियान में ही बिकॉज का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात जब हम सेंटेंस देखेंगे तब आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझ पाएंगे। सेंटेंस आपके सामने है, क्योंकि मैं मसरूफ़ था इसलिए मैं नहीं आया। पहला सेंटेंस है, सिंस आई वॉज बिजी सो आई डिडंट कम। सिंस आई वॉज बिजी सो आई डिडंट कम। दूसरा सेंटेंस है, फॉर आई वॉज बिजी सो आई डिडंट कम। फॉर आई वॉज बिजी सो आई डिडंट कम। तीसरा सेंटेंस देखें, एज आई वॉज बिजी सो आई डिडंट कम। जैसे कि हमने इस सेंटेंस में क्योंकि का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में किया, तो हमने सिंस, फॉर, एज का इस्तेमाल क्योंकि के सेंस में इन तीनों सेंटेंस में किया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सिंस का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में होता है, जबकि फॉर और एज का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में भी किया जाता है और दरमियान में भी किया जाता है। अब ये वाला सेंटेंस देखें, मैं नहीं आया क्योंकि मैं मसरूफ़ था। तो इस सेंटेंस में क्योंकि का सेंस जो सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है, तो इसीलिए हम एज और फॉर का इस्तेमाल सेंटेंस के दरमियान में करेंगे क्योंकि के सेंस में। आई डिडंट कम फॉर आई वॉज बिजी। आई डिडंट कम फॉर आई वॉज बिजी। दूसरा सेंटेंस है, आई डिडंट कम एज आई वॉज बिजी। आई डिडंट कम एज आई वॉज बिजी। अब तीसरा सेंटेंस देखें, मैं नहीं आया क्योंकि मैं मसरूफ़ था। आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज बिजी। आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज बिजी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिकॉज का इस्तेमाल सेंटेंस के दरमियान में ही होगा। इसका इस्तेमाल ना तो सेंटेंस के शुरू में होता है और ना ही आखिर में। इसका इस्तेमाल सिर्फ सेंटेंस के दरमियान में ही किया जाता है, क्योंकि या क्यों के सेंस में। सेंटेंस है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। फॉर आई हैव नो टाइम। फॉर आई हैव नो टाइम सो आई कांट डू इट। दूसरा सेंटेंस देखें, एज आई हैव नो टाइम सो आई कांट डू इट। अब तीसरा सेंटेंस देखें, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस सेंटेंस में क्योंकि का सेंस सेंटेंस के दरमियान में हो रहा है, तो हमने बिकॉज का भी इस्तेमाल सेंटेंस के दरमियान में किया। आई कांट डू इट बिकॉज आई हैव नो टाइम। आई कांट डू इट बिकॉज आई हैव नो टाइम। तो गाइज, आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नई वीडियो एक नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।